हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि माँ आदि शक्ति आपके दुश्मनों को क्या समझा रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, ये जो दुश्मनी पाल के आपसे बैठे हैं ना लोग, ये अपनी उनकी तरफ से है। आप एक न्यूट्रल पर्सनालिटी है, आपका ना कोई दोस्त है ना ही कोई दुश्मन है। आप किसी से वैर विरोध नहीं रखते, बस आप ऐसे लोगों से बचकर चलते हैं, डिस्टेंस मेंटेन करके चलते हैं जो आपके एनर्जी को सक करते हैं। बाकी आप उनके लिए भी कोई दुर्व्यवहार या कोई बुरा व्यवहार या कुछ गलत करने की मंशाएं आपके मन में नहीं होती। तो ये जो दुश्मनी वाला भाव है, ये उन्हीं लोगों की तरफ से है जो लोग आपके एनर्जी को सक करते हैं, आपको मेंटली इम्बैलेंस करना चाहते हैं, इमोशनली इम्बैलेंस करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में एक नेगेटिविटी क्रिएट करना चाहते हैं, आपके वाइब्रेशंस को जो लोग पसंद नहीं करते। तो एक्चुअली वो अपने साथ ये गेम खेल रहे हैं अननोइंगली, जो उनको पता भी नहीं है। इन फ्यूचर वो खुद भुगतेंगे इस चीज को। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, द लवर्स है 6 नंबर। पेज ऑफ पेंडिकल्स है यहाँ पे। 6 ऑफ कप्स है फिर से। 7 ऑफ पेंडिकल्स है, नाइट ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ वैंड है, द सन आया है, द हेरोफेंट है, 5 ऑफ पेंडिकल्स, एस ऑफ सॉर्ड्स। और बॉटम डेक की जो एनर्जी आई है भाई, वो आई है डेविल की। देखिए, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो भी लोग हैं, एक फिर से नेगेटिविटी के अटैक्स इन लोगों ने आप पर करने शुरू कर दिए हैं या करवा रहे हैं, है ना। कुछ ऐसी डेविल चीजें ये फिर से करने में लग गए हैं, क्योंकि ये आपको बिल्कुल भी राइज होता हुआ नहीं देख सकते। ये चाहते हैं कि आप एक गुलामी भरा जीवन जिए, आप इनके कंट्रोल से जिए, आपको गुलाम बनाना चाहते हैं ये लोग। और तभी एक नेगेटिव एनर्जी हर समय आप पर सेंड करते रहते हैं। यहाँ पर माँ आदि शक्ति लोगों को ये समझाना चाहती है कि तुम जो भी कर रहे हो, ये तुम्हारे ऊपर रिटर्न बैक होगा। लेकिन ये लोग समझने को तैयार नहीं है। कुछ लोगों को यहाँ पर मेजर हेल्थ इश्यूज भी आ रहे हैं, लेकिन ये इन चीजों को समझने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि हम अगर किसी का गलत सोचते हैं या बुरा सोचते हैं तो वो कर्मा भी हमें फेस करना होगा। मतलब कर्मा का जो एक रूल है, या मैं बोलूं कर्मा की जो थ्योरी है, वो इन लोगों की समझ से बाहर है। ये लोग गलत कर्म करते समय बिल्कुल ये नहीं सोचते कि बहुत जल्दी ये चीजें हमें भी भुगतनी होंगी। उन चीजों से बिल्कुल अनअवेयर होते हुए ये फिर से आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ डेविल चीजें कर रहे हैं। कुछ मुझे ऐसा लगता है कुछ बहुत एक्सट्रीम लेवल की तांत्रिक क्रियाएं, या फिर एक होती है ना डेड सोल जो होती हैं, मरी हुई जो आत्माएं होती हैं, उनके स्पिरिट अटैक्स आप पर करवाने की कोशिश करते हैं। बट डोंट वरी, बी हैप्पी। आप डिवाइन की प्रोटेक्शन में है, आप माँ आदि शक्ति की प्रोटेक्शन में है, आप माँ काली की प्रोटेक्शन में है। आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और जो भी चीजें ये लोग करेंगे वो उल्टी इन पर बैकफायर करेंगी। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये लोग आपके बारे में ये जानते हैं बहुत अच्छे से कि इस इंसान को अगर हमने अभी नहीं रोका, किसी भी तरीके से अपने साम दाम दंड भेदों से अगर हम इसकी एनर्जीज को अभी रोक नहीं पाए, तो इन फ्यूचर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम हाथ पे हाथ धर के एक पिछलग्गू हो जाएंगे, और ये पिछलग्गू बनना नहीं चाहते। ये आपको गुलाम बना करके अपनी डेविल एनर्जी को आगे रखना चाहते हैं। ये चीजें मुझे यहाँ पे नजर आ रही हैं। आपकी लाइफ में डिवाइन अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, क्योंकि आप एक प्योर डिवाइन बीइंग हैं, आप एक परमात्मा के नेक बच्चे हैं। आप कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। आप लोग तो लोगों को देखे गड्ढे में धकेलते हैं, आप ऐसे इंसान हैं। आप लोगों को गड्ढे से बाहर निकालने वाले इंसान है ना। एक तो वैसे लोग होते हैं जो लोगों के लिए गड्ढा खोदते हैं, लोगों को गड्ढे में धक्का देते हैं, और आप ऐसे इंसान हैं, लोगों को गड्ढे से बाहर निकालोगे, उसकी हेल्प करोगे, मदद करेंगे। तो परमात्मा किसका साथ देंगे, गड्ढे में धकेलने वालों का या गड्ढे से निकालने वालों का। तो ये अपनी ईर्ष्या के वश इतने पागल हो चुके हैं, अपनी ईर्ष्या, अपने क्रोध, अपने जेलस में अंदर ही अंदर जलन, इतना जल रहे हैं, इतना जल रहे हैं। इनकी जो जलन है ना, वो दुष्कर्म करने पर पैदा कर रही है। इनकी जो अंदर की जलन है ना, वही इनको गंदे काम और ज्यादा डेविलिश एनर्जीज आपके ऊपर स्पेल करने पर
मजबूर कर रही है। इन्होंने तांत्रिक भी बहुत बदल लिए, ये कभी किसी पे कभी किसी पे कभी किसी पे धक्के खाते हुए फिर रहे हैं, ये चीजें मुझे नजर आ रही हैं। क्योंकि पेज ऑफ पेंडिकल्स है, परमात्मा आपको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी दे रही है, धीरे धीरे आपके पास अच्छी ग्रोथ आ रही है। 6 ऑफ कप्स है, एनर्जीज 6 नंबर वीनस आपके पावरफुल हो रहे हैं। आपने बहुत हार्ड वर्क किया है। 7 ऑफ पेंडिकल्स, इन लोगों को ना आपकी सफलता दिख रही है, इन लोगों को सिर्फ आपके पास अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं, है ना, कि आप अपने करियर में क्या कर रहे हैं, आप कुछ बहुत अच्छा कर जाएंगे और ये पीछे रह जाएंगे। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता कि आपने इस चीज के पीछे कितनी मेहनत करी है, कितनी मेहनत आपने करी है। आप रातों जागे हैं और परमात्मा कभी किसी की ईमानदारी से की गई मेहनत को कभी भी नहीं रखता। तो जो भी आप अपने करियर रिगार्डिंग जितनी भी आपने मेहनत करी है, परमात्मा उसका रिवॉर्ड आपको दे रही है। नाइट ऑफ कप्स की भी एनर्जी है यहाँ पे, और यही सारी चीजें माँ इनको समझा रही है कि भाई तुम संभल जाओ, सुधर जाओ, वरना इनके जीवन में कुछ ऐसा खतरनाक वाला सीन होगा, ये खुद हक्के बक्के रह जाएंगे कि हम किसी भी लायक नहीं बचे अब। क्योंकि देखिए, पर भगवान है ना, कुछ भी जब कोई गलत कर रहा होता है उसको वार्निंग दे रहा होता है कि सुधर जा, अब भी सुधर जा, अब भी सुधर जा, अब भी मान जा, अब भी बच जा। लेकिन जब कोई किसी भी तरीके से समझने और सुधरने को तैयार नहीं होता, पर परमात्मा का ऐसा लाठी चार्ज शुरू होता है, फिर ऐसा उठा के फेंकता है कि उफ तक करने की आपके पास जगह नहीं होती है ना, उफ तक करने का आपके पास समय नहीं होता। तो यही चीजें माँ इनको समझा रही है, लेकिन उन चीजों पर इनका बिल्कुल ध्यान नहीं है। इनका सारा ध्यान आपके ऊपर है, आप क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी एनर्जीज क्या है। ये बहुत ज्यादा इस समय आपके एनर्जीज को एनालाइज कर रहे हैं कि किस समय आप हायर वाइब्रेशन में रहते हैं, किस समय आपके ऊपर अपनी नेगेटिविटी को प्रोजेक्शन कर दिया जाए। आप ये महसूस करते होंगे जब आप थोड़े से कभी कभार थके से महसूस करते हैं ना, उस समय आप इनको देखा करें, ये बड़े 30 मार खा मनते। जब जैसे होता है ना, एक सोए हुए शेर के सामने चालाक लोमड़े और गिदड़ आके समझे कि हम इसको खा जाएंगे, तो वही काम हो जाता है। जब आप सोए हुए शेर होते हो ना, तब ये चालाक लोमड़े आके ये सोचते कि अब इस शेर को खा जाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, क्योंकि आपके ऊपर परमात्मा की ब्लेसिंग्स हैं, आप ईश्वरीय बच्चे हैं, आप परमात्मा के चैतन्य स्वरूप हैं, है ना, आप एक दिव्य स्वरूप आत्मा है। और आप टोटली 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 मुझे न्यूट्रल दिख रहे हैं। जब आप न्यूट्रल होते हैं तो आपकी एनर्जीज बिल्कुल बैलेंस होती हैं। आप भावनाओं में रह करके कोई डिसीजन नहीं लेते, लोगों की प्लानिंग प्लॉटिंग समझते हो। लोग जो जो एक एक एक्शन करते होते ना, चाहे वो आपसे जुड़े हुए लोगों के साथ कर रहे हैं या आपके साथ कर रहे हैं, आपको सब पता होता है ये क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, रीजन क्या है, सारी चीजें आपको मालूम होती हैं। और जब आपको चीजें मालूम होती हैं तो होता क्या है, आप बहुत संयम से चलते हैं। और इनको ये चीजें पता नहीं होती, ये चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा करें जहां पर इनको मौका मिल जाए। ये आपकी कमजोरी पकड़ने की ताक में रहते हैं कि आप कोई गलती करें, इनको मौका मिले, और वो गलती आप कर नहीं रहे हो, इनका मौका आप दे नहीं रहे हो, तो ये बहुत परेशान, हताश, निराश मुझे दिख रहे हैं। और माँ यहाँ पे इनको यही समझा रही है कि भाई तुम सुधर जाओ, वरना आपकी बार तुम्हारी खैर नहीं है। 10 सन का कार्ड है लवर्स के नीचे। आपके रिश्ते में एक बैलेंसिंग आ रही है। इन लोगों ने बहुत कोशिश की है आपके रिश्ते को तबाह करने की, है ना। ये कुछ ड्रामा क्रिएट करना चाहते हैं, मुझे अभी इनकी एनर्जीज ऐसी आ रही हैं, कुछ ड्रामा क्रिएट करना चाहते हैं, आपके रिश्ते को तबाह करना चाहते हैं। आपके रिश्ते पर इन लोगों की गंदी नजर है। ये अपने ही बच्चों के भी दुश्मन है, मैं सच बताऊं आपको। ये अगर आप मेल है, फीमेल है, जो भी इस रीडिंग से कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये खुद के ही उस बच्चे के दुश्मन है जिसके आप लाइफ पार्टनर हैं, उसके भी ये दुश्मन है। उसकी गृहस्थी बर्बाद करना चाहते हैं ये लोग। लेकिन ये चाहे जो मर्जी सोचो, लेकिन जब परमात्मा की दया हो, कृपा हो, तो कोई कर ही क्या लेगा। और अगर करेगा तो उसको भुगतना भी पड़ेगा, क्योंकि आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आप सोलमेट हो सकते हैं, आप ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम, सोलमेट एक ही आत्मा के 2 पार्ट होते हैं जो अलग अलग शरीरों में डाल दी जाती हैं। और जब दोनों पार्टनर एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं तो दोनों की अवेकनिंग होती है, और उसके बाद
और माँ आदि शक्ति यहाँ पे इनको यही समझा रही है कि भाई तुम मान जाओ सुधर जाओ, मान जाओ सुधर जाओ, लेकिन ये मानने सुधरने को बिल्कुल तैयार नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। इनको ये भी पता है कि अब की बारी जो अगर हमारा वार खाली चला गया तो हम लाइफ टाइम कुछ नहीं कर सकते। तो ये बहुत तगड़े वाली एक प्लानिंग प्लॉटिंग आपके लिए कर रहे हैं। तो टोटली मैं बोलूंगी बी अवेयर, बिल्कुल आपने अलर्ट रहना है, बिल्कुल आपने सावधान रहना है। इनकी बोली गई किसी बात पे, किसी करतूतों पे, किसी भी तरीके के इनके कर्मों पर आपको विश्वास बिल्कुल भी नहीं करना है। ये झूठे मक्कार और बहुत गिरे हुए गिरगिट टाइप के लोग हैं। ये कुछ भी कहे सुने बोले, कोई एक्शन कोई कर्म कुछ भी करे, आपको ये सोचना कि ये बहरूपिये हैं, कुछ भी तरीके का रंग रूप बदल सकते हैं, है ना। इस दिवाली पर बी अवेयर, किसी भी तरीके से आपको इनकी प्लानिंग प्लॉटिंग में इनसे इंटरेक्ट नहीं करना।